अगर आप ऐतिहासिक जगह पे खड़े होंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, जो महसूस होगा वो आपको एक नया नज़रिया भी दे सकता है, नया बदलाव भी दे सकता है, आपको सीखने समझने की एक क्षमता भी बढ़ा सकता है। अभी मैं मौजूद हूँ कर्नाटका राज्य के मैसूर सिटी, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे मैसूर पैलेस भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम अम्बा विलास पैलेस भी है। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको आगे दिया जाएगा। मैं नीतीश सिंह और लोकतंत्र की छाया में अपने स्थान बनाने के लिए जिन रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा, उन्हीं में से एक रियासत मैसूर रियासत था। ये तो इतिहास के पन्ने काफी ज्यादा हैं, तो हम अपने हिस्से के पन्नों में दर्ज बातों को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैसूर पैलेस जब पहली बार निर्माण हुआ था इस पैलेस का, तो वह चंदन की लकड़ियों से हुआ था, लेकिन इसके क्षतिग्रस्त होने के बाद, क्योंकि ये महल कई बार क्षतिग्रस्त हुआ था कई कारणों से, लेकिन एक आखिरी बार जब ये क्षतिग्रस्त हुआ था उसके बाद 1897 के दौरान कृष्णराज वडियार चतुर्थ ने इसे एक नए तरीके से और भव्य तरीके से निर्माण किया, जो आकर्षण का केंद्र बना। जो अभी का जो वर्तमान पैलेस है वो 1897 के बनने के बाद वाला पैलेस है। इस महल में मुख्य रूप से 3 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें पहला पूर्वी प्रवेश द्वार जो सभी त्योहारों के लिए खुला रहता है, लेकिन जो दूसरा है दक्षिणी प्रवेश द्वार, वो सामान्य पर्यटकों के लिए खुला रहता है। वहीं पे अगर हम बात करें पश्चिमी प्रवेश द्वार का, जो केवल दशहरे के त्योहार के लिए खोला जाता है। इस महल का सबसे सुंदर मंडप कल्याण मंडप, जिसे विवाह मंडप भी कहा जाता है, यह मंडप अष्टकोणीय आकार का बना हुआ है, जिसमें बहुरंग वाले रंगीन कांच की छत, ज्यामितीय पैटर्न और एक मोर मूल भाव वाला चित्रण है। यहाँ पे जब आप प्रवेश करेंगे तो अभी 2023 की अगर हम बात करें तो भारतीय हो या कोई विदेशी, उनके प्रवेश का जो चार्जेस है वो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। और आपको महल के अंदर जब घुसना होता है उसके लिए आपके जो चप्पल या जूता है उसको उतारने के लिए आपको 2 रुपये का टिकट भी लगता है, तो आप वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। महल काफ़ी खूबसूरत सा है। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगा। जब आप अंदर की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आप नए नए चीज़ों के बारे में देखेंगे, जानेंगे, आपके विचार बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। वहाँ पे एक गाइड भी होता है, तो अगर उनके साथ आप जाएंगे तो आपको इस महल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगा। जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको इस महल का एक किताब भी मिलेगा, जिसे पढ़कर आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। वैसे तो आप अगर इतिहास के छात्र हैं तो आपको मैसूर किंगडम्स के बारे में पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़ सकते हैं, तो आपको पता चलेगा इसकी कहानी क्या है। खैर, अगर आपको घूमना है तो आप महल के अंदर जाके घूम सकते हैं। ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। बेंगलुरु से महज 150 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैसूर है। मैसूर में जब जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपका नीतीश।